हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल स्टडी विद मी पर। उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम, ये सीरीज चल रही थी जिसमें सामान्य ज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र के तहत हमने सामान्य ज्ञान खंड आ के तकरीबन 50 प्रश्न देखे थे। अब इसी में खंड बा हिंदी के कुछ प्रश्नों पर बात करेंगे। बीएड एंट्रेंस एग्जाम जनरल नॉलेज की सीरीज, उसकी प्लेलिस्ट अलग से सेव है, वहीं पे अपडेट होती रहेगी वो प्लेलिस्ट। बाकी ये दूसरी प्लेलिस्ट हिंदी लैंग्वेज की है, इसमें ये भी अलग से प्लेलिस्ट बनती रहेगी और इसमें भी अलग से क्वेश्चन ऐड होते रहेंगे। चलिए बिना किसी व्यर्थ वार्तालाप के आरंभ करते हैं अपना ये वीडियो और क्वेश्चन देखते हैं। खंड आ में सामान्य ज्ञान में तकरीबन 50 क्वेश्चन हो चुके थे और ये खंड बा हिंदी लैंग्वेज में स्टार्ट करेंगे प्रश्न 51 से, क्वेश्चन नंबर 51 से जी। तो क्वेश्चन नंबर 51 है कि प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। प्रश्न यह है कि प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं 4। ए सुमित्रानंदन पंत, बी जयशंकर प्रसाद, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी कबीर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सुमित्रानंदन पंत। क्वेश्चन नंबर 52 है स्वाभिमान स्वाधीनता का प्रतीक है। ए सिंह, बी स्वान, सी कबूतर, डी चूहा। सही जवाब है इसका ए सिंह। क्वेश्चन नंबर 53 है अली शब्द के दो अर्थ हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं ऑप्शन ए जल पानी, बी घाट घर, सी भौरा सखी, डी पिता भाई। तो इसका सही जवाब है सी भौरा सखी। जैसा कि एक बिहारी का दोहा था, उसमें अली शब्द आया था कि जब बिहारी जो थे शाहजहां के समकालीन थे और राजा उदय सिंह के राजकवि थे, और राजा जयसिंह अपने विवाह के बाद अपनी जो नववधु थे उसके प्रेम में राज की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे, तब बिहारी ने यह दोहा कहकर सुनाया था कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली में ही बिंदो आगे कौन हवाल। यानी कि ना इस काल में फूल में पराग है ना तो मीठी मधु है, अगर अभी से भौरा फूल की कली में ही खोया रहेगा तो आगे न जाने क्या होगा। चलिए खैर अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है कि वह बहुत बोलती है, वाक्य में क्रिया विशेषण है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ए वह, बी है, सी बोलती, डी बहुत। तो इसमें डी जो है बहुत, ये क्रिया विशेषण है। दोस्तों क्रिया विशेषण के बारे में थोड़ा बता देना चाहते हैं। क्रिया विशेषण वह शब्द होता है जो विशेषण के रूप में प्रयोग होता है और किसी क्रिया की विशेषता को बताता है, विशेषता से बताता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 55, उज्ज्वल पद में संधि है, कौन सी संधि है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, दीर्घ संधि, बी गुण संधि, सी विसर्ग संधि, डी व्यंजन संधि। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी व्यंजन संधि। व्यंजन संधि यानी कि जब किसी व्यंजन का मेल किसी दूसरे व्यंजन या स्वर से होता है तो उसमें होने वाले बदलाव को व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि को संस्कृत में हल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 56, यशोगान शब्द की रचना हुई है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, स्वर संधि द्वारा, बी व्यंजन संधि द्वारा, सी विसर्ग संधि द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब इसका है ऑप्शन सी विसर्ग संधि द्वारा। विसर्ग संधि क्या होती है। विसर्ग संधि का मतलब है जब विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन मिलता है तो उसमें होने वाला विकार या बदलाव विसर्ग संधि कहलाता है। अब बात आती है कि विसर्ग किसे कहते हैं। तो विसर्ग जैसे कि हम लोग प्रातः लिखते हैं, अतः लिखते हैं, तो इसके लास्ट में जो 2 पॉइंट जैसे इनको विसर्ग कहते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 57 कि पावक, ये जो शब्द दिया हुआ है पावक शब्द उदाहरण है किसका। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ए अयाधि स्वर संधि का, बी गुण स्वर संधि का, सी वृद्धि स्वर संधि का, डी दीर्घ स्वर संधि का। सही जवाब है ऑप्शन ए अयाधि स्वर संधि। अभी अयाधि स्वर संधि किसे कहते हैं। जब जैसे कि ए लिखा हुआ तो ए और ओ और औ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो ए का ए का आय, ओ का औ और औ का आव बन जाता है, तो उसे अयाज संधि कहते हैं। अयाज संधि जो है स्वर संधि का ही एक प्रकार है। और अयाज संधि के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि पवन को लिखना है तो उसको पो प्लस अन लिखेंगे, और नाविक लिखना है तो उसको नौ प्लस इक लिखेंगे, नौ धन इक लिखेंगे, और नयन को लिखना है तो ने धन अन लिखेंगे, और गायक लिखना है तो गए धन अक लिखेंगे, पावक को लिखना है तो पौ धन अक लिखेंगे जी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 58, सामान्यतः काव्य के कुल कितने भेद होते हैं। 1 2 3 4। ऑप्शन बी सही है इसका, 2 भेद होते हैं। एक होता है श्रव्य काव्य, दूसरा दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य वह काव्य होता है जिसे हम कानों से सुना जा सकता है, मुंह से पढ़ा जा सकता है, और वहीं दृश्य काव्य जो होता है जिसे अभिनय के जरिए देखा जाता है और सुना जाता है, जैसे कि नाटक और एकांकी इत्यादि। श्रव्य काव्य के 2 भेद होते हैं, गद्य और पद्य।
अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 59, प्रसारण का विलोम शब्द है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ए प्रतिपादन, बी आकुंचन, सी आरक्षण, डी सदर्शन। सही जवाब इसका है ऑप्शन बी आकुंचन, क्योंकि प्रसारण शब्द का जो मतलब होता है फैलना या विस्तारित होना, वहीं आकुंचन शब्द का मतलब होता है छोटा होना या सिकुड़ना, सिमटना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 60, लोक संस्कृति का जन्म हुआ। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ए गांव में, बी शहरों में, सी कस्बों में, डी विद्यालयों में। सही जवाब है ऑप्शन ए गांवों में। क्वेश्चन नंबर 61 है, कृपाण शब्द है, क्या है ये? ऑप्शन दिए हुए हैं 4, ए आगत, बी देशज, सी तद्भव, डी तत्सम। सही जवाब है इसका ऑप्शन डी तत्सम। तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से बिना किसी उसमें परिवर्तन के, बिना किसी बदलाव के लिए लिखे जाते हैं, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। यानी कि बिल्कुल ज्यों के त्यों लिखे जाते हैं। इसके कुछ उदाहरण और भी हैं, जैसे कि भानु, कर्म, अग्नि, हस्त, ज्ञान। और वहीं तद्भव शब्द वे होते हैं जो संस्कृत के मूल शब्दों से बने होते हैं, शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं। उदाहरण में जैसे कह सकते हैं कि हस्ती से हाथी बन गया, सर्प से सांप, और रात्रि से रात, वधु से बहू जी, और भी ऐसे एग्जाम्पल हैं। अगला सवाल है मेरा क्वेश्चन नंबर 62, बुद्धि भ्रमित होना मुहावरे का सही मतलब क्या है? 4 ऑप्शन दिए हुए, ए अकल पर पत्थर पड़ना, बी चक्कर में पड़ना, सी धोखा खाना, डी उल्लू बनाना। इसका जवाब आप लोगों को स्वयं कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 63, सिर से बोझ उतारना मुहावरे का अर्थ है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, भार टालना, बी बक्सा रखना, सी कठिन कार्य से छुट्टी पाना, डी जमीन पर कुछ पटकना। सही जवाब है ऑप्शन सी कठिन कार्य से छुट्टी पाना। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ए पशु, बी समतल, सी विद्यालय, डी वाचनालय। यहां पर ए ऑप्शन सही है, पशु। रूढ़ शब्द वे होते हैं इनके खंड करने पर, टुकड़ा करने पर, अलग करने पर उनका कोई अर्थ ना निकले, जो हमेशा किसी विशेष अर्थ को प्रकट नहीं करते, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कि कल, घर, घास, और ये जो ऑप्शन दिया हुआ था कि पशु, तो ये रूढ़ शब्द में आते हैं जी। अगला प्रश्न है प्रश्न 65, क्वेश्चन नंबर 65, महोत्सव में संधि विच्छेद है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, महा धन उत्सव, बी मह धन उत्सव, सी महो धन उत्सव, डी महाधन उत्सव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी महाधन उत्सव। आप लोगों को बताना है कि इसमें कौन सी संधि है। फिलहाल के लिए अभी 15 प्रश्न हो गए हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल स्टडी विद मी को सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सवाल है या आप और भी टॉपिक्स पर वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।